हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह चैनल सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हें तक सीमित है। यह चैनल भूत प्रेत जैसे किसी भी दाव का समर्थन नहीं करता। यह चैनल का हेतु सिर्फ आपका मनोरंजन करना है। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये लगभग 1965 की कहानी है, जो कि मेरी ही दादी पर बीती हुई सच्ची घटना है। तब मेरी दादी की उम्र लगभग 15 साल थी। यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां मेरी दादी का पूरा परिवार रहता था। उस वक्त गांव के किसी के भी पास पक्का मकान नहीं था। सब लोग झुग्गियों में ही रहते थे और उस वक्त शिक्षा की इतनी सुविधा न होने के कारण उस पर इतना ध्यान भी नहीं दिया जाता था। सब लोग छोटे मोटे काम करके ही अपना गुजारा करते थे और वो इसी में खुश थे। जो थोड़े बहुत बच्चे स्कूल जाते थे उनका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता था, बल्कि उनको खेल कूद आदि चीजों में ज्यादा रुचि थी, जैसे कि यहाँ वहाँ घूमना, जंगलों में भटकना, पेड़ों से फल तोड़ना, रसोई के लिए लकड़ियाँ तोड़ना इत्यादि। अक्सर मेरी दादी उनकी सहेलियों के साथ पहाड़ी इलाके में इमलियाँ तोड़ने जाया करती थी। वहाँ ज्यादातर पेड़ इमली के ही थे। ऐसे ही एक दिन दोपहर के वक्त जब वो अपनी सहेलियों के साथ हंसी मजाक करते करते पैरों तले सूखे पत्ते कुचलते कुचलते पहाड़ी की ओर जा रही थी, तब जंगल में पंछियों के आवाजों के साथ उनकी भी हंसी गूंज रही थी। और ऐसे ही चलते चलते वो सब इमली के पेड़ के पास पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने अजीब सी खामोशी महसूस की, जो कि इससे पहले उन्होंने कभी महसूस नहीं की थी। पर इमलियाँ खाने की इच्छा की वजह से उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया और दादी को इमली के पेड़ पर चढ़ा दिया, क्योंकि सहेलियों में सिर्फ मेरे दादी को ही पेड़ों पर चढ़ना आता था। पेड़ पर चढ़ने के बाद दादी ने थोड़ी सी इमलियाँ तोड़ के सहेलियों के लिए उनकी ओर फेंक दी और उनकी सहेलियाँ वो इमलियाँ बटोरने लगी। जब दादी खुद के लिए इमलियाँ तोड़ रही थी, तभी अचानक दादी को गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज मानो ऐसी थी कि माँ अपने बच्चों को लोरी सुना रही हो। आवाज कहाँ से आ रही है ये जानने के लिए दादी यहाँ वहाँ देखने लगी। तभी दादी की नजर बगल के पेड़ पर ठहर गई। दादी ने देखा कि एक औरत पेड़ की डाली पर खुद की साड़ी के कपड़े का झूला बनाकर झूला झूला रही है। दादी ने देखा कि झूले में कोई नहीं है। यह देखकर दादी डर गई। उसे समझ में आ गया था कि ये औरत के बेस में एक चुड़ैल है। ये देखकर दादी ने तुरंत ही पेड़ से छलांग लगा दी और दादी पेड़ से गिर गई। यह देखकर दादी की सहेलियां उनकी ओर आने लगी। उतने में दादी उठकर दौड़ने लगी और बोली, पला, ये पला। ये सुनकर दादी की सहेलियां सब कुछ छोड़ छाड़ कर दादी के पीछे दौड़ने लगी। उनकी शोर की वजह से चुड़ैल की नज़र उन पे गई और वो भी उनका पीछा करने लग गई। अपने वश में करने के लिए वो चुड़ैल एक एक करके सबका नाम पुकारने लग गई। तभी दौड़ते दौड़ते ही दादी बोली कि कोणी पण मागे वळून बघू नका। कहा जाता है कि उस चुड़ैल का सामने का शरीर इंसान जैसा होता है
और पीछे का शरीर मानो कि जैसे सड़ा गला हड्डियों का कोई ढांचा हो जिसमें से खून ही खून रिस रहा होता है। ये देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई अंतड़ियों का लगदा हो। अगर कोई इंसान उसे पीछे मुड़ के देखता है तो वो अपनी पीठ दिखाती है, जिसे देखकर वो इंसान पागल भी हो सकता है या वो मर भी सकता है। जब कोई औरत गर्भवती अवस्था में ही मर जाती है तब उसकी माँ बनने की इच्छा अधूरी रहती है। इसकी वजह से वह चुड़ैल बन जाती है। कहा जाता है कि उस चुड़ैल को एक श्राप दिया होता है कि जब तक वो गले की टूटे हुए माला के मोती एक एक कर इकट्ठा न कर ले तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकती। यह बात दादी को याद आती है। तब वो दौड़ते दौड़ते सहेलियों को कहती है कि हे सगळ्यांनी आपापल्या गळ्यातली माला तोडा और खुद की भी तोड़ देती है। तब वो चुड़ैल उस मोतियों को एक एक करके समेटने लगती है। इसी मौके का फायदा उठाकर दादी और उनकी सहेलियां जान बचाकर वहां से भाग जाती है। उस दिन से दादी और उनकी सहेलियां फिर उस जगह कभी नहीं गई। कहते हैं सच कड़वा होता है, पर यकीन कीजिए कुछ सच हसीना होते हैं और दुआ कीजिए कि ये हसीना सच कभी आपसे न टकरा जाए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जाते जाते नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिए और खुश रहिए।